मेहनत बड़े ही भाग्य का, कर्म से लाभ की प्राप्ति का। हर व्यक्ति हर चीज़ में महारत प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी है जिनमें वृश्चिक राशि के लोगों को महारत प्राप्त होती है। आपको उन चीज़ों की खोज करनी चाहिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसके माध्यम से आप स्वयं की खोज कर सकते हैं। अपने सपनों को सदैव जीवित रखना चाहिए। उनकी चिंगारी यदि बुझ गई तो ऐसा लगेगा जैसे सपनों ने आत्महत्या कर ली हो। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर महीने के राशिफल को समझ रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह माह कैसा रहेगा इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राशिफल पूरी तरह से ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। तो आइए पहले वृश्चिक राशि के लिए इस महीने की ग्रह स्थिति को समझते हैं। उस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोण से यह माह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। दिसंबर महीने में वृश्चिक राशि के लिए ग्रह स्थिति का विचार करें तो आपके राशि स्वामी मंगल ग्रह तुला राशि अर्थात आपके व्यय स्थान में विराजमान है। 4 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर वह आपकी राशि में प्रवेश करेगा। द्वितीयेश एवं पंचमेश गुरु महाराज का पिछले महीने 20 तारीख को ही आपके चतुर्थ स्थान में आगमन हुआ है। तृतीयेश एवं चतुर्थेश शनि महाराज आपके तृतीय स्थान में विराजमान है। वहाँ मकर राशि आती है जो उनकी स्वराशि है, जिसके कारण आपके परिश्रम को उचित दिशा प्राप्त होगी। सप्तमेश एवं व्ययेश शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत में धनु राशि में विराजमान है। 8 दिसंबर को वह राशि परिवर्तन कर मकर राशि अर्थात आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेगा। साथ ही 30 दिसंबर को वक्री अवस्था में उसका पुनश्च धनु राशि में आगमन होगा। अष्टमेश एवं लाभेश बुध ग्रह आपकी राशि में विराजमान है। वह राशि परिवर्तन कर पहले 9 दिसंबर को धनु राशि और 29 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करेगा। भाग्येश चंद्रमा हर 2-2.5 दिन से राशि परिवर्तन कर भ्रमण करते रहता है। इस माह उसी प्रकार उसका भ्रमण शुरू रहेगा। पिछले महीने में हमने जानकारी दी थी कि वृश्चिक राशि का भाग्य हर 2-2.5 दिन में बदलते रहता है। उस पर कई जातकों ने कमेंट किए, व्हाट्सएप किए कि हाँ, हर 2-2.5 दिन में हमारा भाग्य बदलता रहता है। हमने कई बार उसका अनुभव किया है। कर्मेश ग्रहों का राजा रवि आपके राशि में है। महीने के दूसरे पखवाड़े में वह आपके द्वितीय स्थान में प्रवेश करेगा। राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान है। इस ग्रह स्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोणों से दिसंबर माह वृश्चिक जातकों के लिए कैसा रहेगा। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। पिछले माह में आपका राशि स्वामी मंगल ग्रह व्यय स्थान में विराजमान था। कुंडली का व्यय स्थान खर्चों का, समस्याओं का स्थान होता है, जिस कारण पिछले महीने में आपने कुछ अप्रत्याशित खर्चों का सामना किया है। लेकिन अब 4 दिसंबर को मंगल ग्रह आपकी स्वराशि में प्रवेश करेगा, जो आपके साहस एवं कर्तृत्व के मूल स्वभाव को जगा देगा। पिछले महीने में आपके मन को जो निराशा घिरी हुई थी, उससे आप बाहर निकलोगे और उत्साह से अपनी पूरी क्षमता से उन्नति के पथ पर आगे बढ़ोगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो द्वितीयेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपके द्वितीयेश गुरु महाराज चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जिसे हम शुभ स्थिति कह सकते हैं। वास्तव में वहाँ शनि महाराज की कुंभ राशि आती है। फिर पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा।
क्योंकि आपके द्वितीय स्थान में शुक्र जैसा शुभ ग्रह विराजमान है, जिस कारण इस महीने वृश्चिक जातकों को पारिवारिक सौख्य प्राप्त होगा। माता पिता से आपको सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जीवन साथी से तालमेल रहेगा। संतति जो अब आपकी बातों को नज़रअंदाज कर रही थी, वे अब आपकी आज्ञा में रहने का प्रयास करेंगे। साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में वे उन्नति पद पर अग्रसर होंगे। मामा परिवार, चाचा परिवार से भी आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा। संक्षेप में पारिवारिक मोर्चे पर यह महीना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। परिश्रम, पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो राशि चक्र में सभी राशियों में परिश्रम में सबसे ज़्यादा आगे रहती है वह आपकी वृश्चिक राशि है। आपके परिश्रम के कारक ग्रह शनि महाराज स्वराशि में विराजमान है, जिस कारण परिश्रम की अपेक्षा कुछ देर आराम करें ऐसा आपको कहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लगातार परिश्रम करते रहते हैं। कुछ देर आराम करने से आपको पुनश्च काम शुरू करने में उत्साह के साथ सफलता का स्तर भी बढ़ सकता है। इसे ध्यान में रखकर समय समय पर आराम करना आपके लिए आवश्यक है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो यह दिसंबर महीना वृश्चिक जातकों के लिए उतना लाभकारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस महीने में आपके लिए वास्तु और वाहन के शुभ योग नहीं है। इसीलिए जो जातक वास्तु या वाहन के संदर्भ में विचार कर रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी न करते हुए थोड़ी प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है। यह चीज़ें शुभ समय पर लेने से लाभकारी होती है। लेकिन जो जातक प्लॉट लेना चाहता है या खेती लेने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए यह समय लाभकारी है। इसलिए जो जातक इस दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। साथ ही माता के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना, उचित देखभाल करना आपके लिए आवश्यक है। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग के दृष्टि से विचार करें तो पंचमेश की स्थिति को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। आपके पंचमेश गुरु महाराज पंचम के व्यय स्थान में विराजमान है, लेकिन वहाँ केंद्र त्रिकोण संबंध बनने के कारण कहीं न कहीं उनके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथ ही 4 दिसंबर को आपका राशि स्वामी जब राशि परिवर्तन करेगा, तब उसकी दृष्टि आपके पंचमेश पर होगी। तब आपके लिए शिक्षा या अध्ययन में बड़ी सफलता प्राप्त करने के योग बनेंगे। खासकर जो जातक इंजीनियरिंग, फार्मेसी या मैकेनिकल क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। शिक्षा की दृष्टि से यह समय आपके लिए अत्यंत उपयुक्त है। उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि अध्ययन में जो उन्नति होती है वह दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना वृश्चिक जातकों के लिए उपयुक्त एवं लाभकारी रहेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पिछले माह में अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना किया था। प्रतिस्पर्धियों ने भी आपको परेशान किया था। अब आप उन्हें पराजित करने वाले हो, शत्रुओं के आगे निकलने वाले हो। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपको उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। जिन जातकों की कोई कोर्ट केस शुरू होगी, उनके लिए यह समय कतई उपयुक्त नहीं है। इसलिए उस दृष्टि से किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर वृश्चिक जातकों के लिए समय अत्यंत उपयुक्त रहेगा। एक सामान्य लाभ या प्रगति जो हर महीने होते रहती है, वह इस महीने भी निश्चित रूप से होगी। व्यावसायिक जातकों को अपने काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके सप्तम स्थान में राहु ग्रह विराजमान है और वर्तमान स्थिति में कृत्तिका नक्षत्र से उसका गोचर शुरू है। फलस्वरूप
व्यवसाय में कोई अप्रत्याशित घटना होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए उस दृष्टि से आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने वृश्चिक जातकों को भाग्य द्वारा अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि राशि स्वामी पंचमेश चतुर्थ में अर्थात त्रिकोण का स्वामी केंद्र में इस ग्रह स्थिति को देखते हुए अन्य महीने की तुलना में भाग्य का सहयोग अच्छा रहेगा। साथ ही भाग्य स्थान पर तृतीय स्थान से शनि महाराज की दृष्टि है, उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। वह शनि महाराज स्वराशि के हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि वे शुभ कर्तरी में होने के कारण बड़े स्तर पर आपके भाग्य में वृद्धि होगी। यह महीना आपके भाग्य को समृद्ध करेगा, उसका पूरा उपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कर्मेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कर्मेश जब स्वयं राशि में विराजमान होता है तब जातक कर्म प्रधान बनता है। आपका कर्मेश साक्षात ग्रहों का राजा रवि आपकी राशि में विराजमान है। महीने के दूसरे पखवाड़े में वह आपके द्वितीय स्थान में प्रवेश करेगा। फिर भी आप कर्म प्रधान रहोगे। कुल मिलाकर कर्म की दृष्टि से आपके राशि के लिए अत्यंत शुभ योग का निर्माण हुआ है। खासकर 4 दिसंबर के बाद राशि स्वामी और दशमेश का गठबंधन आपकी राशि में होगा, जो आपको कर्म से लाभ प्रदान करेगी। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो लाभेश की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। आपका लाभेश बुध ग्रह महीने की शुरुआत में आपकी राशि में विराजमान है। 9 दिसंबर को राशि परिवर्तन कर द्वितीय स्थान अर्थात धन स्थान में प्रवेश करेगा। ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभेश जब धन स्थान में प्रवेश करता है तब धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। 29 दिसंबर को वह पुनश्च राशि परिवर्तन कर तृतीय स्थान अर्थात आपके परिश्रम स्थान में प्रवेश करेगा। फलस्वरूप इस महीने के दूसरे और तीसरे सप्ताह में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, उसका पूरा सदुपयोग करें। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो व्ययेश जब धन स्थान में आता है तो बड़े स्तर पर खर्च के कारणों का निर्माण करता है, जिस कारण आप मौज मस्ती के लिए खूब पैसा खर्चा करने की मानसिकता रखेंगे। साथ ही घर के लिए खर्च करना, उसके नवीनीकरण के लिए खर्च करना या किसी खरीदारी के लिए खर्च करने जैसे प्रकार हो सकते हैं। वास्तव में पिछले कुछ महीने दिवाली के कारण आपका बहुत खर्च हुआ है, अर्थात वह आवश्यक भी था, लेकिन अब कुछ नई खरीदारी करना आपके लिए उचित नहीं होगा। फिर भी ग्रह स्थिति आपसे वह खर्च करवाएगी, जिस कारण आप विभिन्न प्रकार की खरीदारी कर सकते हैं। जो वृश्चिक जातक विदेश में स्थित है उनके लिए समय लाभकारी है। शुभ और अशुभ दिन, हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। हर दिन किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता है। कुछ दिन शुभ और कुछ दिन अशुभ तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 5, 13 और 23 दिसंबर यह दिन शुभ रहेंगे। 3, 11 और 21 यह दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसका आपको ध्यान रखते हुए कार्यों का नियोजन करना चाहिए। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में सीधे, सरल एवं छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो कोई भी कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो पर उनका प्रभाव निश्चित रूप से बड़ा होता है। साथ ही दिसंबर में खर मास का आरंभ होगा, उसका अपना एक स्वतंत्र महत्व है। तो खर मास के अनुसार वृश्चिक जातकों के लिए उपाय की दृष्टि से विचार करें तो प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने का उपाय आपको सूचित किया जाता है। इस उपाय के आपको अत्यंत सकारात्मक एवं लाभकारी प्रभाव प्राप्त होंगे।
तो वृश्चिक जातकों के लिए दिसंबर महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम धनु राशि के संदर्भ में विस्तार से वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।